तो भाई फाइनली तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। मैं तुम्हें बहुत 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 बड़ा गुड न्यूज देने वाला हूं तुम्हारे कॉपी चेकिंग के रिगार्डिंग। आज मैं पूरा सीक्रेट, जो कॉपी चेकिंग का पूरा सीक्रेट है ना, वो तुम लोगों के सामने मैं खोल देने वाला हूं, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे सवाल मिलते हैं, मेरे पास में आते हैं मेल्स, मैसेज वगैरह हर तरीके से कि सर आप ये तो बताते हो कि कॉपी चेकिंग करते हैं, लेकिन कॉपी चेकिंग एक्चुअली में सीबीएसई करवा कैसे रही है, कि कहीं कॉपी चेकिंग स्ट्रिक्ट तो नहीं हो रही है, कहीं हमारे मार्क्स यहां से वहां से इधर से उधर से कट तो नहीं जा रहे हैं। तो आज यहां सारे जो इश्यूज है ना, क्वेरीज है ना, क्वेश्चंस है ना, वो सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा आखिरकार कॉपी चेकिंग एक जो इवैल्यूएटर है, जैसे कि मैं कॉपी चेकिंग करता हूं तो आखिरकार मैं कैसे करता हूं, क्या मैं अपने मन से करता हूं या सीबीएसई हमें कुछ खास इंस्ट्रक्शंस देती है। तो ये वीडियो पूरी इनसाइड स्टोरी है रिगार्डिंग कॉपी चेकिंग। सो वीडियो को यहीं लाइक करो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, 7-8 मिनट जा सकता है, लेकिन वीडियो को धैर्य से देखना। स्पीड में देखना है तो देख लो 1.5 की स्पीड से, लेकिन पूरा देखना और सबको शेयर करना। पहली बार चैनल में आया हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। अब यहां पे बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज हैं, मैसेजेस आ रहे हैं भर भर के कि सर मेरे मार्क्स यहां से कट गए, तो मैंने पूरा अच्छे से लिखा। अब देखो, हर बच्चा सोचता है ना कि उसने अपना आंसर जो है वो सबसे बेस्ट लिखा है। गौर करो और पूरी ईमानदारी से जवाब देना। हर बच्चा ये सोचता है कि यार मैंने जो लिखा ना वो सबसे बेस्ट आंसर लिखा, मैंने उसमें ये भी दे दिया था, पॉइंट भी दे दिया था, डायग्राम भी दे दिया था, सब कुछ कर दिया। तो आखिरकार एक इवैल्यूएटर, कॉपी चेकर, एग्जामिनर कॉपी चेकिंग करता कैसे है? क्या अपने मन से करता है? मतलब ये आंसर लिखा तो 1 नंबर दे दो, ये डायग्राम बनाया तो 2 नंबर दे दो, ये नंबर लेबल डायग्राम बनाया तो 3 नंबर दे दो। क्या ऐसा कुछ होता है या क्या कुछ होता है? सारा कुछ मैं बताने वाला हूं। पहला बात मैं यहां पे एक चीज क्लियर कर दूं कि कोई भी इवैल्यूएटर, कोई भी कॉपी चेकर अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता। सीबीएसई कॉपी चेकिंग से पहले ही हमें, यानी कि हर इवैल्यूएटर को एक मार्किंग स्कीम जो है, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल होता है, वो दे देती है। तो आज मैं यहां पे इस वीडियो में एक और धमाका करने वाला हूं, एक बहुत बड़ा गुड न्यूज। साइंस, मैथ्स और इंग्लिश तीन के मैं हल्के फुल्के झलक तुमको दिखा दूंगा, मार्किंग स्कीम किस तरह से मतलब दिया गया है और किस तरह से तुम्हारे मार्क्स कहां कहां से कट रहे हैं या कहां कहां से दिए जा रहे हैं। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, फिर से बोल रहा हूं, अगर अभी तक भूल गए हो, वीडियो के रॉ में बह गए हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तुम्हारा एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। और अभी हम एक और बड़ी घोषणा कर रहे हैं, ठीक है, कि भैया 9, 10, 11, 12 जो अब 2025 वाले बच्चे हैं, उनके लिए मैं सारी कुछ चीजें ला रहा हूं। सिलेबस से मैं शुरुआत कर रहा हूं, गाइडेंस से मैं शुरुआत कर रहा हूं। और प्लीज यार, तुम लोग अपने हो तो अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को, सबको बता देना। ठीक है, ओके। तो यहां पे जैसा मैंने कहा कि मैं तुमको 3 सब्जेक्ट्स के दिखा रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे किस तरह का मार्किंग स्कीम होता है उसका एक झलक ले लो। स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल, मैं कुछ अंश दिखाऊंगा तुमको, सारी चीजें नहीं दिखाऊंगा, लेकिन तुमको आइडिया मिल जाएगा। तो यहां पे जैसे कि ये साइंस पेपर क्लास 10 का है, 12 वाले बच्चे तुम्हारा भी ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, ज्यादा इस पे कंफ्यूज मत होना, तो बस देखते जाओ। अब यहां पे जैसे कि हमको हर क्वेश्चन का एक, जैसे कि तुमको भी ऑफिशियल सैंपल पेपर मिला था ना, यूं समझो ऑफिशियल सैंपल पेपर है। ठीक है, तो ऑफिशियल सैंपल पेपर में तुमने गौर किया होगा सीबीएसई के वेबसाइट पर, वहां भी एक मार्किंग स्कीम देता है, लेकिन बच्चे उसे समझ नहीं पाते हैं। और टीचर, जो स्कूल टीचर्स है ना, वो उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। क्या तुम्हारे टीचर्स ने, स्कूल टीचर्स ने तुम्हें एक्सप्लेन किया था मार्किंग स्कीम को? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, तो अब यहां देखो, मैं एक तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि सपोज एक 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और रेस्पिरेशन से उठा हुआ है, यानी कि लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से उठा हुआ है। तो यहां पे ये 5 नंबर आखिरकार अगर एक कॉपी चेकर चेक करेगा तो किन पॉइंट्स में चेक करेगा, ये इंस्ट्रक्शंस पहले से हैं। अब ये गौर करो, हर चैप्टर का हमें पहले से दे दिया गया है, हर चैप्टर का पहले से बता दिया गया है कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन उठ करके आया, तो आपको कैसे, किन पॉइंट्स पे आंसर को चेक करना और कहां कहां मार्क्स देना है। तो मैं एक क्वेश्चन से तुमको समझाऊंगा साइंस का, एक क्वेश्चन का इंग्लिश से और एक क्वेश्चन का मैथ्स से। ठीक है, अब यहां देखो, लाइफ प्रोसेस यहां से शुरू हो रहा है, तो यहां पे सॉरी, चैप्टर नहीं शुरू हो रहा है, क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर का। तो यहां पे बाइफरकेट, बांटा कैसे गया है कि अगर एक बच्चा डायग्राम कर देता है, ड्रॉ फिगर, देखो ड्रॉ को अंडरलाइन भी किया हुआ है यहां पर, अगर एक फिगर ड्रॉ कर देता है तो इस पे कितना बच्चे को मिल रहा है? 1 नंबर मिल रहा है। अगर जो इस पर्टिकुलर रेस्पिरेशन क्वेश्चन जो पूछा गया है उससे जुड़े हुए 4 पार्ट्स को लेबल कर देता है, ठीक है, तो 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, यानी कि आधा आधा नंबर जो है वो हर लेबल्ड पार्ट के लिए तुमको दिया जाएगा। 1 नंबर किस लिए मिला है? डायग्राम बनाने के लिए। उसको लेबल, यानी कि उसको लिख दिया, जो पार्ट का नाम तुमने लिख दिया, तो आधा आधा नंबर उसमें मिल जा रहा है, यानी कि यहां पे तुमको मिल गया 2 नंबर। ठीक है, और जब तुम लंग्स का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर देते हो तो तुम्हें मिल जाता है
2 मार्क्स। तो टोटल यहां कितने हो गए, ये देखो यहां पे तुमको मिल गया कितना 2, तो ये 2 2 2 4 और एक ये 5, अब 5। लेकिन टीचर फिर भी एक्सपेक्ट करता है, यानी कि सीबीएसई एक्सपेक्ट कर रहा है कि भैया बच्चे अपने मन से लिख रहे हैं ठीक है, लेकिन कुछ कीवर्ड्स तो यूज होना चाहिए ना। तो यहां पे कीवर्ड जो है, यहां पे कीवर्ड कौन सा यूज करने के लिए बोला जा रहा है, विली, सरफेस एरिया, एल्वोली, ये सब कुछ कीवर्ड्स है जो टीचर एक्सपेक्ट कर रहा है या सीबीएसई एक्सपेक्ट कर रहा है, कर लो समझ लो कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये वर्ड्स बच्चे यूज करेंगे। तो ऐसे दिए जाते हैं तुम्हारे मार्क्स, ठीक है। अब यहां पे जैसे कि यहां देखो हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से 4 मार्क्स का जहां केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये देख रहे हो, जस्ट ए सेकेंड, यहां 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहां पे कैसे मार्क्स बाइफरकेट किया गया, कैसे बांटा गया, वो तो है ही है। यहां पे सीधा सीधा एक पॉइंट लिख दिया गया कि भैया स्टूडेंट को जो हमें चेक करना है, उस पे क्या चेक करना है, दैट द स्टूडेंट शुड बी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली, यू विल लूज मार्क्स एज दिस विल डेफिनेटली रिजल्ट इन रॉन्ग एनालिसिस। पहले ही बता दिया गया कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर उसका आंसर को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ओके, अब यहां पे मैं जल्दी से आता हूं, एक बच्चे का कॉपी दिखा रहा हूं। देखो यहां पे फुल मार्क्स दिए गए हैं, ये लास्ट ईयर टॉपर के कॉपी है, ठीक है, साइंस का ही कॉपी है, देख सकते हो तुम, ठीक है, ये वाला साइंस का कॉपी है। तो देखो किस तरह से बच्चे ने लिखा और एक भी जगह नहीं कटा, इसने डायग्राम भी फिगर कर दिया, उसका फॉर्मूला भी लिख दिया, ठीक है, गौर कर रहे हो किस तरह से पॉइंट में आंसर किया, देख रहे हो, और पूरा मार्क्स इसको मिलता चला गया। सेम गोज है कि यहां इसने एक चार्ट भी बनाया, ये साइंस का नहीं है, ठीक है। अब यहां पे किस तरह से इसने डायग्राम बनाया, लेबल किया, एरो मार्क दिया, सब कुछ किया, ठीक है। यहां भी अगर मैं बात करूं तो कीवर्ड्स को यूज किया गया है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, ये हम बात कर रहे हैं एसएसटी, सेकंड पेपर में एसएसटी की बात कर ले रहा हूं, ठीक है। अब एसएसटी की जब हम बात करते हैं तो गौर करो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे इंडस्ट्रियल लोकेशंस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, तो यहां भी कुछ इसी तरह से किया गया कि 2 रीजन देने होंगे तुमको, व्हाई फाइंडिंग एन इंडस्ट्रियल लोकेशन इज कॉम्प्लेक्स। तो 2 रीजन देने हैं। अब ये 2 मार्क्स भी कैसे मिलेंगे, पहला मार्क्स कैसे मिलेगा, इंश्योर लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस पर 1 मार्क्स, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स मिलेगा मल्टीपल फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ऐसे करके तुम्हारे मार्क्स मिलते हैं कुछ इस तरह से। तो आई होप कि क्लैरिटी मिल गई होगी। अब यहां पे मैं एक और चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, ठीक है। इंग्लिश वाला भी मैं लेकर आया हूं, अगर देखना चाहो तो वो देख सकते हो, ठीक है। यहां पे भी किस तरह से बांटा गया, लेकिन मेरे ख्याल से अब मैं बात करना चाहूंगा कि भैया क्या मैं फाइनल इवैल्यूएटर हूं, मतलब क्या कॉपी चेकिंग, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर एक टीचर ने कॉपी काटी, अब मान लीजिए उसने कोई मिस्टेक कर दिया, तो भैया मिस्टेक करने से ही नहीं होता है, क्योंकि ये मल्टीपल लेयर्स में तुम्हारे कॉपीज जा रहे हैं, मल्टीपल लेवल्स कह लो या लेयर्स कह लो। तो मतलब मेरे पास कॉपी चेकिंग आए, मैं फर्स्ट स्टेज हूं, मैंने कॉपी चेकिंग किया, अब मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, ये फॉरवर्ड कॉपी आगे गया, ठीक है। जो सेकंड लेवल पे बैठे हुए हैं वो चेक करेंगे, उनको लगेगा कि यहां इसको नंबर दिया जा सकता है, या ये क्वेश्चन छूट गया, या यहां मार्क्स नहीं दिया गया है, तो वो वहां दे देंगे। तीसरे लेवल पे जब जाएगा तो वहां पे चेक होगा कि भैया यहां पे ये बच्चा फेल हो रहा है, ठीक है, 2 5 4 7 नंबर से फेल हो रहा है, उसको अगर कहीं दिया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो वहां नंबर देकर के उस बच्चे को पास कर दिया जाता है। सो दिस इज द होल इनसाइड स्टोरी ऑफ कॉपी चेकिंग। आई होप कि तुम्हें पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरह से मार्किंग स्कीम को यूज करते हुए एक टीचर या हम इवैल्यूएटर कैसे तुम्हारी कॉपी चेक करते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और यार खुश हो जाओ, मार्क्स अच्छे आने वाले हैं, एकदम उदास नहीं होना। चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।